दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है कि क्या नाती या पोता अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकारी है। अक्सर लोगों में यह धारणा है कि भाई दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार बनता है और यही लोग जो हिंदू एडॉप्शन वो हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत लोग मान लेते हैं कि भाई कानून में दादा की संपत्ति में पोते या पौत्र का हिस्सा होता है। दोस्तों अब यहां बात आती है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब दादा की संपत्ति में नाती कोई हिस्सा नहीं ले सकता और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें नाती अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकारी है। दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है, चलिए चलते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार, पोता या नाती कब लेगा हिस्सा, कब कोई नाती अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा ले सकता है और कब उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अक्सर लोग मानते हैं कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट है, क्या दादा की संपत्ति में नाती का अधिकार होता है, यह भी एक प्रश्न आता है। इस संबंध में कानून क्या कहता है, आज हम कानून के बारे में जानकारी देंगे आपको। दोस्तों एक बड़ा अहम मामला जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया इसी संबंध में, उत्तम सिंह बनाम सुभाष सिंह हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार के संबंध में। दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि उत्तम सिंह जो थे, इसके दादा थे जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी की मृत्यु हो गई। जगन्नाथ जी के एक पत्नी थी और 4 पुत्र थे। कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब 4 पुत्र उनके बच गए। तो जगन्नाथ जी की जो प्रॉपर्टी थी, चारों पुत्रों में मान लो ए पुत्र था, एक ए को मिली 1/4, 1/4 बी को, 1/4 सी को और 1/4 डी को। अब इन्हीं 4 पुत्रों में से एक व्यक्ति का जो पुत्र था ये उत्तम सिंह था और उत्तम सिंह ने ये क्या कहा कि क्लेम किया अपने अधिकार के लिए कोर्ट में कि भाई मेरे पिताजी की जो संपत्ति है, जो 1/4 जो आई थी दादा की जगन्नाथ जी की प्रॉपर्टी में से 1/4, उसमें से मुझे आधा हिस्सा दिलाया जाए, यानी 1/8 हिस्सा। तो अंत में क्या हुआ दोस्तों, 1/8 भाग के लिए क्लेम किया और मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अंत में कोर्ट से उसका दावा खारिज हो गया। अब ये क्या परिस्थितियां थी दोस्तों, परिस्थितियां ये थी, 3 बिंदु माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए कि क्या उत्तम सिंह को कोपार्टनर होने के नाते उत्तराधिकार प्राप्त था। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पिताजी जीवित हैं, दादा के मरने के बाद जो दादा के लड़के हैं उन पे प्रॉपर्टी आ गई, लिहाजा उत्तम सिंह को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या संपत्ति जॉइंट प्रॉपर्टी थी? यस, संपत्ति जॉइंट प्रॉपर्टी थी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाती पोते अपने पिता के जीवित रहते अपनी दादा की संपत्ति में हिस्सा ले सकता है? अगर दादा की संपत्ति है और दादा एक्सपायर हो गए हैं तो दादा की संपत्ति उसके पिता को मिलेगी, ना कि नाती को। जब तक पिता जीवित है तब तक नाती को कोई भी हिस्सा नहीं ले मिलेगा। दोस्तों नाती पोता दादा की संपत्ति में क्लेम कब कर सकता है? वो कब कर सकता है? जब दादा की मृत्यु से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो, तब नाती को पिता के स्थान पर दादा की संपत्ति में सीधा अधिकार मिलेगा। अब यहां एक उदाहरण के लिए मैं समझा दूं दोस्तों, मान लो ये पिता है, पिता का मतलब एक तरह से दादा है, किसी के दादा हैं, दादा की माता है, पुत्र हैं 2, एक पुत्री है और पत्नी है। ये फर्स्ट क्लास के जो वारिसान हैं। तो पहले अगर दादा की मृत्यु हो गई तो दादा के जो बच्चे हैं, उसकी माता है, पुत्र हैं 2, पुत्री है और पत्नी है, इनको उत्तराधिकार सबसे पहले मिलेगा। ये सेकंड क्लास के उत्तराधिकारियों को कोई हक नहीं मिलेगा। अब सपोज करो माता की भी मृत्यु हो गई और पत्नी भी नहीं है, अब रह गए पुत्र, 2 पुत्र रह गए और एक पुत्री। तो इनका क्या है, 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा और 1/3 पुत्री को मिलेगा। ये तीनों का हिस्सा हो गया। अब यहां जो पुत्र का पुत्र यानी नाती है, नातनी है, या पुत्री का पुत्र है यानी देवता है,
या पुत्री की पुत्री है यानी धीवती है, इनको कोई राइट नहीं मिलेगा। हां, इनको राइट कब मिल सकता है दोस्तों? अब मान लो दादा की मृत्यु से पहले ही, जैसे सपोज करें ए है, तो दादा की मृत्यु से पहले ए की मृत्यु हो गई और उसके बाद में अगर दादा की मृत्यु हुई है तो जो ए के वारिशान हैं, जो ए का 1/3 हिस्सा था, उसको किस में जाएगा? वो नाती और नातनी में जाएगा। इसी तरह से पुत्री की पोजीशन है। अगर पुत्री के दादा की मृत्यु से पहले ही पुत्री की मृत्यु हो गई हो, यानी कि अपने पिता की मृत्यु से पहले पुत्री की मृत्यु हो गई हो, तो उसके बच्चों को हिस्सा मिलेगा, यानी सेकंड क्लास के वारिसों को मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास ये वारिशान जिंदा है तो सेकंड क्लास के वारिशान को किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा दादा की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। नाती या पोते को तभी हिस्सा मिलेगा, चाहे वो पुत्री का पुत्र हो या पुत्र का पुत्र हो, उसको तभी हिस्सा मिलेगा जब उनके पिता की मृत्यु दादा की मृत्यु से पहले हो चुकी है। समझ गए ना दोस्तों? तो दोस्तों, इससे मैं समझता हूं कि क्लियर कट मामला आपके सामने हो गया होगा। ये बड़ा अहम जजमेंट है और इसी के आधार पर ये सब उत्तराधिकार के संबंध में इन्होंने दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यह सीधा सीधा आ गया कि अगर दादा की मृत्यु से पहले पुत्र की मृत्यु हो गई है तो नाती हिस्सा लेगा, नातनी भी हिस्सा ले सकती है, पुत्री के पुत्र भी हिस्सा ले सकते हैं अगर इनकी मृत्यु पहले हो गई है। लेकिन अगर दादा के जीवन काल में, दादा की मृत्यु के समय पर ये अगर फर्स्ट क्लास के वारिशान जिंदा है तो नाती या नातनी या देवता या देवती किसी को भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।